हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजा चौधरी और आप सभी का स्वागत है 360 डिजिटल डिस्कवरी के नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टारगेट ऑडियंस के बारे में। हो सकता है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो टारगेट ऑडियंस की, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक नया नज़रिया मिले टारगेट ऑडियंस के बारे में। और हो सकता है कि अगर आपको वो सारी चीज़ें पता है तो बहुत सही चीज़ है, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज का ये वीडियो मैं पूरा एकदम डिटेल में उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है और आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर लेकर आ जाऊँगा। आज की इस वीडियो में मैं जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दूँगा, और जो लॉजिकल वे में आपको टारगेट ऑडियंस समझना है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करें। सो दोस्तों, एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस होता क्या है? जस्ट अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखेंगे टारगेट ऑडियंस का तो वो ये होता है कि अ ग्रुप और अ सेट ऑफ पीपल्स हु आर विलिंग टू बाय आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज। जस्ट ये उसका बेसिक डेफिनेशन है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है आपके बिजनेस के लिए? सो इसको जस्ट हम एक वेबसाइट के एग्जांपल से समझते हैं। तो जब भी हम वेबसाइट क्रिएशन करते हैं, जैसे अगर आपका बिज़नेस है और आप प्लान कर रहे हैं अपने वेबसाइट को बनाने की, या फिर अगर आपका ऑलरेडी एक वेबसाइट एग्जिस्ट कर रहा है जिसको आप रिवैम्प करने की सोच रहे हैं, तो उस केस में जो भी चीज़ें हैं, जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा टारगेट ऑडियंस। तो वो क्यों है? तो चलिए मैं अभी वो बताता हूँ। तो टारगेट ऑडियंस, जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस मतलब सेट ऑफ पीपल्स जो आपको बाकी आपके कस्टमर से ज़्यादा पैसा दें, और एक सेट ऑफ सेट ऑफ पीपल्स, जैसे कि ये एज वाले पीपल, ये डेमोग्राफिक वाले पीपल, ये लैंग्वेज समझने वाले लोग। सो उस बेसिस पे आपका जो भी कंटेंट स्ट्रेटजी होगा, आपका जो भी डिज़ाइन स्ट्रेटजी होगा, वो सारी चीज़ें उसके बेसिस पे वेरी करेंगी। तो जो भी कीवर्ड्स आप उसके लिए यूज़ करोगे, जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उसका जो क्रिएटिव थीम होगा, वो सारी चीज़ें उस टारगेट ऑडियंस के स्पेसिफिक होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने अगर समझो डिसाइड किया कि 25 टू 30 या फिर 35 के लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं, तो हमारा पूरा कंटेंट, हमारा सब कुछ बस उसके रिलेटेड ही होगा। वैसे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि खाली वही है। देयर आर पीपल्स जो जहाँ पे हम लोगों ने टारगेट किया है 35 का, वहाँ पे हम लोग को 45 वाले भी कस्टमर मिलते हैं, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है 45 वाली। सो उस केस में जो हम लोग का मोस्ट ऑफ चीज़ होगा वो हमारे जो स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल्स है, जैसे 25 टू 35 जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो अगर वो हमारे टारगेट ऑडियंस है तो हम जो भी कंटेंट, कलर्स, डिज़ाइन, थीम और जो भी करंट ट्रेंड है उस एज के लिए, तो उसके बेसिस पे हम अपना जो भी स्ट्रेटजी है वो प्लान आउट करेंगे। जो भी पेड कैंपेन्स हम रन कर रहे हैं, तो जो भी हमें इनपुट डेटा मिलेंगे, तो उसके बेसिस पे हम पूरा स्ट्रेटजी प्लान आउट करेंगे और वैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर जब भी हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वेबसाइट डिज़ाइन करते टाइम जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस है उसके स्पेसिफिक हम कलर्स चुनेंगे। जो उस एज के लोग किस माइंडसेट से गूगल पे जाके सर्च करते हैं, किन कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको डायरेक्टली नहीं मिल जाएंगी। इसके लिए आपको एक थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा पूरा। और बट डेफिनेटली एकदम स्टार्टिंग में तो नहीं मिलेगा, बट धीरे धीरे ऐसे करके आप अपने टारगेट ऑडियंस को रिफाइन कर सकते हैं और एक बेस्ट ऑडियंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको डेफिनेटली पे करेगा और बहुत अच्छा पे करेगा, जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। तो ये जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसमें और एक चीज़ है कि टारगेट ऑडियंस सिर्फ एक ही नहीं हो सकता। तो जैसे अभी टारगेट ऑडियंस से मेरा ये मतलब है कि जैसे अगर समझो आप मेडिकल पे जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों के लिए किंडर जॉय होता है, पेरेंट्स के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो भी जेंडर के बेसिस पे डिफ़ाइन होता है, एज के बेसिस पे डिफ़ाइन होता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें वेरी करती हैं। तो वैसे ही जब भी आपका वेबसाइट होगा उसके अंदर डेफिनेटली हम लोग होम पेज तो हमारे वेबसाइट का एक ही होगा, तो उस केस में हम होम पेज के अंदर सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, या फिर जो ओवरऑल ऑडियंस होगा उसके बेसिस पे हम अपना होम पेज डिसाइड करेंगे। और दूसरी चीज़, जो टारगेट ऑडियंस है उसके बेसिस पे हम लोग अपना लैंडिंग पेजेस को डिसाइड कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम अपने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमारे टारगेट ऑडियंस 3 है,
जो डिफरेंट एज के ब्रैकेट्स में आते हैं, जैसे 25 to 30, 35 to 40 और 45 to 60 या फिर 70 जो भी है। तो उन तीनों एज के लिए हम 3 लैंडिंग पेज बनाएंगे और उन तीनों एज के लोगों के हिसाब से हम लैंडिंग पेजेस में चेंजेस करेंगे और हम डिफ़ाइन मतलब उसी तरीके से जैसे जैसे हमारे पास डेटा आएगा उसके बेसिस पे हम उसको रिफ़ाइन करते जाएंगे, उसको फाइन ट्यून करते जाएंगे और बेस्ट बनाते जाएंगे, जिससे हमारा रिज़ल्ट इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टारगेट ऑडियंस की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इनिशियल फेज़ में, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा है लोगों का, जब भी पेड कैंपेन लोग रन करते हैं तो पेड कैंपेन में रन करते टाइम जब भी उनको रिजल्ट्स आता है कि जब भी वो कुछ भी डेमोग्राफिक्स दिखाते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, ख़रीदने वाले तो 40 वाले भी हैं, ख़रीदने वाले तो 60 वाले भी हैं, और आई एम टॉकिंग अबाउट एज, मतलब 60 साल के लोग भी खरीदेंगे, 40 साल के लोग भी खरीदेंगे, 20 साल के लोग भी खरीदेंगे, 25 साल के लोग भी खरीदेंगे। तो उसमें कैसा होता है कि हम लोग एक वास्ट टारगेट चुन लेते हैं, तो उसमें हम लोग 20 से लेके 60 तक के लोगों को टारगेट कर देते हैं। उस केस में होता क्या है, और उसमें फिर जब भी हम डेमोग्राफिक की बात करेंगे तो डेमोग्राफिक के अंदर आ जाता है कि हम मुंबई वालों को भी देंगे, नवी मुंबई वालों को, तो हम सिटी वाइज जाने की बजाय हम सीधा स्टेट वाइज चले जाते हैं, या फिर बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कंट्री वाइज चले जाते हैं। तो ये गलत है एक्चुअली, ऐसे टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे टारगेटिंग करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कस्टमर आपको ज़्यादा पे कर रहा है और कौन सा कस्टमर आपको कम पे कर रहा है, या फिर कौन से कस्टमर के पीछे आपको जाना चाहिए। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि लीड्स जनरेट होती हैं, लीड्स जनरेट होने के बाद हम यही नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं कि ये कस्टमर कन्वर्ट होने के चांस रखता है या फिर ये कस्टमर कन्वर्ट होने का चांस नहीं रखता है। सो उस बेसिस पे जैसे ही हम अपने टारगेट ऑडियंस को डिफ़ाइन करना चालू करेंगे, हमारा जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस होगा तो उसको हम जस्ट डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बेसिस पे जैसे हम समझो जो हमारा एग्जिस्टिंग लैंडिंग पेज है हम उसको वैसे ही रहने देंगे। हम जो अभी नया टारगेट ऑडियंस हम लोगों ने तो जो भी नया टारगेट ऑडियंस हम लोगों को भी नया पता चला है उसके लिए हम एक नया लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे, और जो भी डिटेल्स हमें मिल रही हैं उस स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के रिलेटेड तो उसके लिए हम एक नया कैंपेन चालू करेंगे, या फिर उसके लिए जो भी हम अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर फिज़िकली भी अगर समझो हमारा स्टोर है या फिर हम किसी मॉल में हैं तो उसमें हम लोग वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से टारगेट ऑडियंस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट ये एक टाइम कंज्यूमिंग थिंग है। लेकिन अगर आपको बिज़नेस करना है तो बिज़नेस 2 दिन में नहीं होता है, बिज़नेस 2 महीने के लिए नहीं होता है, बिज़नेस कंटिन्यूस चलता रहता है। तो उस केस में टारगेट ऑडियंस का डिफ़ाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपका नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं या फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। आप आज भी चालू कर सकते हैं और अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में पता करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच वाला भी कोई एक वीडियो लेकर आऊँ जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ कि किस तरह से आप अपने टारगेट ऑडियंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर एक अपने एक यूज़र का पर्सोना क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको एक ईज़िली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हमारा कस्टमर बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है। सो उसके अंदर अगर समझो हम लोगों को ये पता चलता है कि ये हमारा कस्टमर बन सकता है, तो उसका ये गारंटी नहीं है कि वो 100% बनेगा ही, बट उसका ये प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि 100 में से 70 लोग डेफिनेटली आपके कस्टमर बनेंगे, या फिर 100 में से 50% लोग आपके कस्टमर बनेंगे। तो ये एक चीज़ होता है जो आपको बेनिफिट होता है टारगेट ऑडियंस से, और जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है अदर कस्टमर्स के ऊपर, तो आपको एक ये भी पता चलेगा कि हाँ ये सेट ऑफ पीपल्स हैं जो सिर्फ बातें करने आते हैं या फिर पूछने आते हैं, तो वो भी जस्ट आप एक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको इंटरटेन नहीं करेंगे, आप उनको रिस्पॉन्ड करेंगे, बट जैसे आप इनको करते हैं वैसे उनको नहीं करेंगे। अगर आपको वो इंटरेस्ट उनके में दिखता है तब जस्ट आप उसको क्वालिफाई करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको लगता है कि मैं सही से नहीं समझा पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में किसी एक वीडियो में पूरा डिटेल में उसको कवर करूँगा। और अगर आपको लगता है कि आपको वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच वाला भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं जस्ट अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको एक बिज़नेस ज़ीरो से स्टार्ट करके उसको कैसे हम डिजिटली ग्रो करेंगे, और वो पूरा का पूरा बिज़नेस जो है वो हम डिजिटली ही करने वाले हैं। तो वहाँ पे हमारे पास एक हाई टिकट प्रोडक्ट है जिसको हम
डिजिटल पेड कैंपेन्स के थ्रू, और जो भी स्टेप्स हैं वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियोस में कवर करूँगा। तो वो एक हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम पूरा ओवरऑल आपको प्रोसेस दिखाएंगे, जहाँ पे जस्ट हमारे पास अभी वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट हमारा नहीं है, हम किसी और का प्रोडक्ट लेकर उसको रीसेल करने वाले हैं। बट उस केस में कैसे हम लोग ज़ीरो से उसको स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें उसके अंदर इम्प्लीमेंट करनी होती हैं, आने वाले टाइम में मैं एक वो सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। तो अभी तक उसका डेट फाइनलाइज़ नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे उसके लिए प्लान आउट करनी है, और वैसे ही मेरे पास टाइम का थोड़ा शॉर्ट है, तो इसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियोस भी नहीं डाल पा रहा हूँ। तो मैं प्लान आउट करता हूँ उसके ऊपर, और जैसे ही कुछ अपडेट रहेगा मैं अपनी आने वाली वीडियोस में उसके रिलेटेड अपडेट्स शेयर कर दूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।